जय जगन्नाथ। कैसे हो मेरा रिसर्च फ्रेंड लोग। ठीक है, आज का वीडियो में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सीरीज चला रहा हूँ जो कि लगभग आज पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में डाला हूँ। वहाँ पे एक में 6 जर्नल डाला था, दूसरा में 5 जर्नल डाला था। आज का जो पार्ट 3 वीडियो है उसमें मैं 9 जर्नल इस तरह का दिखाऊंगा जो कि आपका साइड स्कोर आ जाएगा स्कोपोस का 1.1 से 1.2 तक, इस तरह का 1.3 तक आ सकता है। ठीक है, उसी रेंज में आप आज का ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैं और एक तो चीज बता देता हूँ, जो मैं रखा हूँ, ये जो 9 जर्नल रखा हूँ उसमें 7 जर्नल कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, और दो जो जर्नल है, एक जर्नल का 14,000 इतना मतलब उसका एपीसी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस है, उसको मैं रखा हूँ क्योंकि अगर कोई पैसा देकर करना चाहता है तो वहां पे कर सकता है। और एक तो जर्नल रखा हूँ, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, एक रसिया का जर्नल है, उसके बाद हम बारे में बताऊंगा। इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ, आप भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। ऐसे ही कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो ठीक है, लास्ट में उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का पहला जो है जर्नल है वो क्या है, लैटिन अमेरिका अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पे देख सकते हो कि स्कोपोस कवरेज क्या है, 1996 टू 2023 है। इसका मतलब हो गया है कि 2026 में हम लोग कैसे इसको वैलिड करेंगे। तो आपको मैं बोला था कि बार बार भी बोल रहा हूँ, क्या साइट्स को ट्रैकर के पास चले जाइए। अगर यहाँ पे ये अपडेट रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि 5 जनवरी 2024 में ये मंथली अपडेट हो रहा है, इसका मतलब ये जर्नल अभी वैलिड है। ये कब जाके मतलब सिस्टम में अपडेट होगा, ये 2023 में कब ये अपडेट होगा, 2024 कब अपडेट होगा, ये होगा मई महीने में। हर साल मई महीने में स्कोपस में अपडेट आता है, जैसे कि ईयरली वाइज निकलता है। यहाँ पे देख सकते हो कि 2022 का यहाँ पे है, उसके बाद 2023 का आ जाएगा। मई 2023 में ये अपडेट हुआ था फाइनली, और 2024 का मई जब आ जाएगा फिर से ये अपडेट होके आ जाएगा। तो ये 2023 लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं कि 2024 में अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो साइट्स को ट्रैकर है 2023 का, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि ये मंथली अपडेटेड हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये 1.2 का साइट स्कोर है। ठीक है, 1.2 का साइट स्कोर है। और ये आप देख सकते हो कि पब्लिशर जो है उसका नाम यहाँ पे लिखा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, उसका आईएसएन नंबर ये सिर्फ प्रिंट वर्जन में निकलता है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं निकलता है। ठीक है, आईएसएन नंबर को नोट डाउन कर सकते हो। मैं पहला जो 7 जर्नल का नाम बताऊंगा वो कंप्लीटली फ्री है, वहां पे आपको पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आईएसएन नंबर 03270793 ये वाला फ्री है। कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया में डाल सकते हो, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद जनरल केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद जनरल केमिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये केमिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मिक्स है। ठीक है, तो चलो इसको सर्च करते हैं, गूगल सर्च में डालेंगे तो ये जो पहला वाला लिंक आ जाएगा वही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अंदर में चले जाएगा। तो मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग दोनों जो पीएचडी स्टूडेंट है और रिसर्च स्टूडेंट है वहां पे वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे रखा था थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी खुल के रखा हूँ। ठीक है, ये अबाउट द जर्नल में लिखा है, जैसे देख सकते हो कि देयर आर नो प्रोसेसिंग चार्ज फॉर ऑथर्स। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो अबाउट ऑथर ये वाला में खुला था, तो अबाउट ऑथर यहाँ पे जाके अबाउट द जर्नल में चले जाना है। अबाउट द जर्नल में जब जाएंगे आप इस जर्नल का, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर इज नो प्रोसेसिंग चार्ज फॉर ऑथर। तो ये वाला फ्री है, यहाँ पे डाल सकते हो। और इसका बेनिफिट क्या है इस जर्नल का, ये भी क्या है, वेब ऑफ साइंस का साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वर्जन का ये भी वैलिड है। मतलब ये एससीआई है और आपका क्या है, और आपका स्कोपोस, ये दोनों में आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला जर्नल को आप नोट डाउन करके रख सकते हो। फ्यूचर में अगर इस एरिया में आप काम कर रहे हो, जैसे कि एरिया के बारे में लिख दिया है, क्या है कि केमिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड केमिस्ट्री, हीट एंड मास ट्रांसफर, अप्लाइड मैकेनिक्स, कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अगर इस एरिया में आपका रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो इस जर्नल में आप डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं जर्नल नंबर 2 में, जिसका है ट्रिबियोलॉजी, ट्रिबियोलॉजिया, जो कि फिनिश जर्नल ऑफ ट्रिबियोलॉजिया उसका नाम है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो जो स्कोपोस कवरेज है कितना है, 2019 से होके 2023 तक है। तो 2023 में डरना नहीं है, क्योंकि नीचे चले जाना है, साइट्स को ट्रैकर में चले जाना है। और इसको देखो 2.1 अभी साइट स्कोर हो गया है। ये जो 2.1 लिखा है ये मंथली अपडेट होता है। अगर आप जनवरी महीना खत्म हो जाएगा, फरवरी महीना आ जाएगा, तो ये चेंज हो सकता है, कम ही हो सकता है।
और ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो फाइनल यहाँ पे दिख रहा है ना 1.2 2022 का हिसाब से, इसका मतलब 2022 से 23 तक जितना टाइम था उसी के पूरा 1 ईयर में कितना साइट स्कोर आया है वो दिखाता है, और मई महीने में अपडेट होता है। ये तो मैं अभी बता के आया था आपको। तो कौन कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे डाल सकते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स, सरफेस कोटिंग फिल्म्स एंड सरफेसेस एंड इंटरफेसेस। अगर इस एरिया में आप अगर काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग गूगल में सर्च करेंगे और ये वाला पहला लिंक जो आ जाएगा ट्रिबियोलॉजी या फिनिश जर्नल ऑफ ट्रिबियोलॉजी, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका भी रख के रखा हूँ। नो पब्लिकेशन फी देखो, बेनिफिट्स पर ऑथर नो पब्लिकेशन फी कहाँ पे आपको मिलेगा? अबाउट द जर्नल में मिलेगा, ठीक है। तो आपको अबाउट द जर्नल में यहाँ पे चले जाइए, अबाउट द जर्नल में आ जाएगा। अगर इसको अगर क्लिक करोगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस और स्कोप के बारे में देख लीजिए। जिसका रिसर्च जिस एरिया में आप लिख रहे हो वहां उसका जरूर फोकस क्या है, स्कोप क्या है उस जर्नल का, उसके ऊपर जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। ट्रिबियोलॉजी इज ए मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस ऑफ सरफेस इन रिलेटिव मोशन। तो मैक्सिमम क्या होता है, ओएआर, फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन, उसी के रिलेटेड चीज ही यहाँ पे पब्लिश होता है। तो बेनिफिट पर ऑथर में यहाँ पे आप आ जाओगे तो यहाँ पे लिखा है क्या? नो पब्लिकेशन फी। मतलब इस जर्नल में अगर आप डाल रहे हो तो आपको क्या पैसा नहीं देना पड़ेगा, चार्ज कुछ नहीं लगना पड़ेगा, कुछ नहीं लगेगा उसका। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। उसका आईएसएन नंबर, ये भी सिर्फ प्रिंट एडिशन में निकलता है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं निकलता है। तो 07802285 उसका आईएसएन नंबर, इसको आपको क्या कर सकते हो कि नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा वाला हो गया जो कि फ्री था। 3 नंबर में जो आ गया जर्नल वो हो गया फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। ये बहुत पुराना जर्नल है, 1966 से 2023 तक है। तो 23 को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइट स्कोर ट्रैकर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे दिखाया जाएगा 5 जनवरी 2024 में ये मंथली अपडेट है, मतलब ये अभी वैलिड है। तो इसका आईएसएन नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिकली जैसा ये प्रिंट वाला आईएसएन नंबर मतलब प्रिंट का निकलता है 00154628, और इलेक्ट्रॉनिकली आईएसएन नंबर भी है जो कि 15738507 ये भी है, ठीक है। तो ये कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया क्या है? फ्लूइड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, देन जनरल फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी का भी इंक्लूड करके रखा है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होगा तो ये आप डाल सकते हो, ठीक है। और एम एंड स्कोप जो है उसके अगर अंदर जाओगे जर्नल के अंदर, ठीक है, जर्नल के अंदर देखो ये अगर फ्लूइड डायनामिक सर्च करने से नहीं आता है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा पब्लिशर हाउस को लेके यहाँ पे 3 लाइन को कॉपी करके यहाँ पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। देखो आ गया प्लेट इज पब्लिशिंग। तो फ्लूइड डायनामिक्स में यहाँ पे पहला वाला लिंक जब क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्ट अबाउट द जर्नल में, पब्लिशिंग मॉडल इज हाइब्रिड। लास्ट जो वीडियो बनाया था वहां पे भी हाइब्रिड का बारे में, हाइब्रिड जर्नल के बारे में भी कॉन्सेप्ट बताया था। आज भी फिर बता देता हूँ क्या होता है हाइब्रिड जर्नल। हाइब्रिड जर्नल इस तरह का जर्नल होता है जैसे कि वहां पे आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आपको क्या ओपन एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। अगर कोई ऑथर मतलब रिसर्च स्टूडेंट चाहता है कि मेरा पेपर क्या पूरा ओपन एक्सेस हो जाए, ठीक है, उसके लिए कुछ चार्जेस लेते हैं, $1000, 1 लाख 1.5 लाख रुपीस के हिसाब से लेते हैं। लेकिन आपको ये हाइब्रिड जर्नल क्या है, 2 तरह का होता है। एक में होता है पैसा देना पड़ता है, दूसरे में नहीं देना पड़ता है, इसलिए उन दोनों को मिला के हाइब्रिड बना के रखा है। अगर आपको पैसा नहीं देना है तो क्या करेंगे, वहां पे पेपर आपका पब्लिश हो जाएगा लेकिन आपका पेपर ओपन एक्सेस नहीं होगा। हर कोई मतलब उस पेपर को पढ़ नहीं पाएगा। जो जो जर्नल का सब्सक्रिप्शन लिए हैं वही सिर्फ पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो वही वाला था हाइब्रिड जर्नल के बारे में। मैं लास्ट क्लास में भी लास्ट पार्ट 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सीरीज चला रहा हूँ अभी उसमें भी बताया था, ठीक है। तो ये वाला फ्री है, आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग मॉडल, ओपन एक्सेस मॉडल को मिला के, ये दोनों को मिला के हाइब्रिड बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल में क्या है, पब्लिश्ड आर्टिकल आर मेड अवेलेबल टू इंस्टीट्यूट्स इंडिविजुअल हु सब्सक्राइब द जर्नल। मैं बोला था अभी जर्नल को जो सब्सक्राइब किया होगा उसके लिए पैसा खर्चा होता है, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो सब्सक्राइब करके रखेंगे। और हु पे रीड स्पेसिफिक आर्टिकल्स, देयर इज नो चार्ज टू पब्लिश। डायरेक्ट लिखा है देयर इज नो चार्ज टू पब्लिश, ठीक है। तो ये हाइब्रिड के बारे में बता दिया, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अबाउट द जर्नल में एम एंड स्कोप में चले जाओ तो यहाँ पे डिटेल में लिखा है फ्लूइड डायनामिक्स का किस किस एरिया में आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो वहां पे आप डाल सकते हो, ठीक है। और आपको देखोगे तो एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्स में कहाँ कहाँ है,
तो ये वाला भी क्या है कि स्कोपोस, यहाँ पे देखो स्कोपोस लिखा हुआ है, और क्या है साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, तो मतलब SCI है और स्कोपोस है, ठीक है। और ये UGC केयर लिस्ट है इंडिया का, अगर हम लोग रखते हैं तो UGC केयर लिस्ट है। UGC केयर लिस्ट कुछ नहीं, अगर आपका पेपर स्कोपोस में है मतलब वो UGC केयर लिस्ट में आता है। अगर UGC केयर में अगर वो उसका वेबसाइट में जाओगे उस तरह का ही रहता है, उसके ऊपर कुछ नहीं, 10 घंटा बोल रहा हूँ, आधा घंटा टाइम दो समझ जाओगे। अच्छा खासा, आधा घंटा टाइम नहीं, ज्यादा लगेगा, थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम दोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे अंदर क्या है, UGC क्या लिस्ट है। अगर स्कोपस में वैलिड है, SCI में वैलिड है, तो मतलब UGC क्या लिस्ट में आ जाता है इंडिया का, ठीक है। तो ये वाला आप जर्नल को नोट डाउन कर सकते हो, फ्लूइड डायनामिक्स, जो कि आपका साइड स्कोर कितना है, 1.3 है, ठीक है। ISIN नंबर, और ये देखो प्रिंट में भी निकलता है और इलेक्ट्रॉनिकली में निकलता है, ठीक है। तो इसका नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक का हो गया 15738507, देखो उसका साइटेशन हो गया 1.3, ठीक है। ये 3 नंबर जर्नल मैं आपके लिए फ्री वाला दिखा दिया। और चलो चौथा वाला मैं दिखाता हूँ, 4 नंबर वाला जर्नल जो कि फ्री है, ठीक है। इस जर्नल का नाम है क्या है, जर्नल ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर रिसर्च, ठीक है। ये 2019 से 2023 तक लिखा हुआ है। 2024 में कब अपडेट होगा, दिमाग में घुसा दीजिए, मई महीने में जाकर अपडेट होता है। तो उसको चेक करने के लिए आप जा सकते हो, क्या कर सकते हो कि साइट्स को ट्रैकर में चले जाओ 2023 का, और यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी जो 5 तारीख है 2024 में ये अपडेट हुआ है। यहाँ पे देखो ये 1.2 से 1 हो गया, मतलब नीचे घट गया। इसका मतलब नहीं है कि ये घट गया, सिर्फ ये जनवरी महीने का डाटा दे रहा है। फरवरी में फिर से चेंज होगा, मार्च में फिर से चेंज होगा, उस तरह का चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट एरिया क्या है, फ्लूइड फ्लो एंड ट्रांसफर प्रोसेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन कंडेंस मैटर फिजिक्स। अगर इसका रिलेटेड आपका काम है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। साइड स्कोर कितना है, 1.2 स्कोपस का है, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और गूगल में सर्च कर लेते हैं। तो ये वाला पहला वाला लिंक आ गया, ठीक है। इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो इतना सब कुछ लिखा है, कहाँ पे लिखा है फिर से चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए पहले से बना के रखा हूँ। ये देखो पेपर टेम्पलेट में लिखा है, देखो JHMTR इज 100%, ये वाला फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। JHMTR इज 100% फ्री ऑफ चार्ज जर्नल फॉर बोथ ऑथर्स एंड रीडर्स, एंड ऑल एक्सेप्टेड पेपर आर पब्लिश्ड इन द जर्नल विदाउट एनी पब्लिकेशन फी। तो ये वाला कंप्लीटली फ्री है, यहाँ पे आप डाल सकते हो जर्नल ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर और रिसर्च, ठीक है। यह कहाँ पे था, गाइड फॉर ऑथर्स में अगर जाओगे तभी जाकर आपको मिलेगा। तो यह वाला मैं पेज खोल के रखा था, यहाँ पे गाइड फॉर ऑथर है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद पूरा नीचे चल रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कहाँ पे फ्री है, ठीक है। ये जर्नल आपका फ्री है, ठीक है। उसी हिसाब से और क्या कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग देख सकते हो। यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग मतलब क्या, स्कोपस में है, तो स्कोपस में है, ये वाला देखिए स्कोपस का लोगो लगा है, और कहीं पे लिखा है SCI नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्कोपस का है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, और उसको डिटेलिंग में जाना चाहते हो, एम एंड स्कोप में जाके यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिटेल में पढ़ सकते हो कि जर्नल ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर का पूरा डिटेल में लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पे एक ठो मैं दिखा देता हूँ, फेज चेंजेस फेनोमेना इंक्लूडिंग बॉइलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, देन हीट एक्सचेंजर डिजाइन ट्रांसफर इज heat exchanger design and transfer, design and testing, heat transfer in nuclear reactor, mass transfer, geothermal heat recovery। तो इसका रिलेटेड जो रिसर्च एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, तो इसको एम एंड स्कोप में जाके आप दे सकते हो। एक कंफ्यूजन है, मैं बार बार देखा हूँ, मतलब जो भी सजेस्ट करता है एक जर्नल में जाके, कोई भी आपका दोस्त हो, सीनियर हो, कोई भी, ठीक है, वो कुछ भी एक टॉपिक का मतलब जर्नल का नाम बोल देते हैं, जाके यहाँ पे डाल दे। अगर इस तरह का जो बोलता है ना, वो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा है। अगर आप कोई पेपर लिख के रखे हो, रिसर्च करके रखे हो, एक पेपर सेटिंग करके रखे हो, जर्नल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो पहले जिस जर्नल में आप सिलेक्ट कर रहे हो, भाई कोई भी दोस्त लोग, सीनियर लोग या गाइड जो भी बोलता है, वहां पे जाके पहले एम एंड स्कोप में चेक करो, वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं, इस तरह का जो आप लिखे हो, जिस तरह का काम किए हो, वहां पे उसका अंडर में आता है कि नहीं। अगर एम एंड स्कोप के बाहर चला जाएगा ना, आपका खुद का टाइम, जब क्या करेगा, आपका दोस्त बोल दिया, आप वहां जर्नल में जाकर डाल दिए, ठीक है, उसको फॉर्मेट में लिख के डाल दिए, और अभी पेपर फंस जाएगा। पेपर फंसना नहीं है, पेपर फंस जाएगा तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, अच्छा खासा 1 साल 1.5 साल बर्बाद होता है। मेरा भी बर्बाद हुआ है, वो एक्सपीरियंस से आता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। एम एंड स्कोप को अच्छे से दिखिए, एम एंड स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल में, जब भी आप पब्लिश करने के लिए चाहते हो।
ठीक है। तो चलिए अगर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 4 नंबर वाला, जर्नल ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर, ठीक है। उसका ये SI नंबर, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली निकलता है, प्रिंट वाला नहीं निकलता है। तो 238 3068 इसका कोड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर में चलते हैं। ये हो गया टेक्नीसे मैकेनिक, ठीक है। ये वाला जर्नल है टेक्नीसे मैकेनिक, और ये 2000 ये सब लिखा है। स्कोपस कवरेज क्या है 2023 लिखा है। तो हम लोग क्या करना है, साइड स्कोर में चले जाइए, बहुत डिक्रीज हुआ है इस महीना। तो साइड स्कोर क्या होता है आपको पता है, नहीं तो ये वाला जो दीप फॉर्मूला जैसे लिखा है ना, इसको पढ़ के भी आप समझ सकते हो। जैसे कि लिखा है इस महीने का 50 डॉक्यूमेंट टू द डेट एंड 35 साइटेशन, तो साइटेशन उसका कम आ रहा है, तो इसलिए उसका साइड स्कोर कम हो गया है, ठीक है। तो ये जनवरी 5 2024 में अपडेट है, तो ये वैलिड है अभी तक। और कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया में आप डाल सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और मेटल्स, ये वाला आप डाल सकते हो, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद इसको सर्च कर लेते हैं। तो ये पहला वाला लिंक शायद है, हाँ यही है, ठीक है। ये वाला हो गया, मैं पहले से आपके लिए ढूंढ के रखा हूँ। कहाँ पे लिखा है, अबाउट द जर्नल में लिखा है, जनरल टर्म्स के नीचे, पब्लिशिंग पेपर इज फ्री ऑफ एनी कॉस्ट फॉर ऑथर। तो इसको मैं ढूंढ कर रखा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी ढूंढने बैठूंगा आपके सामने बहुत टाइम लगेगा, आपका बहुत बोरिंग लगेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो बता देता हूँ कहाँ पे अबाउट द जर्नल में लिखा है। तो मैक्सिमम अगर फेस करोगे, तो जब भी जर्नल सर्च करोगे तो मैक्सिमम अबाउट द जर्नल में लिखा होता है, कभी कभी और दूसरी जगह लिखा रहता है, तो आपको वहां पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अबाउट द जर्नल में चले आए हम लोग, और यहाँ पे देख लिए कि क्या पब्लिशिंग ऑफ पेपर इज फ्री ऑफ एनी कॉस्ट फॉर ऑथर्स, तो यहाँ पे आप पेपर डाल सकते हो। और ये टेक्निकल मैकेनिक में उसको अबाउट द जर्नल में हम लोग तो है शायद, हाँ अबाउट द जर्नल में है। और यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस एरिया में आप डाल सकते हो, जैसे जर्नल ऑफ टेक्निका मैकेनिका पब्लिशेस रेफर्ड ओरिजिनल आर्टिकल ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, इट इज इंटेंड टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड साइंस, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। उसका सिर्फ प्रिंट में निकलता है, ये सही नंबर इलेक्ट्रॉनिकल नंबर इसका नहीं है। तो प्रिंट का नंबर है क्या, 02323869, इसको नोट डाउन कर सकते हो। टाइम में जब भी बोलता हूँ ना, मैकेनिकल का जो सिर्फ अभी देख रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेके आऊंगा, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का लेके आऊंगा, एक बार सेक्शन सेक्शन करके लेके आऊंगा पूरा सीरीज। मतलब जितना साइड स्कोर का फ्री वाला पेपर मार्केट में अवेलेबल है इंटरनेट में, पूरा आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। शायद 5 नंबर खत्म हो गया, 6 नंबर में चलते हैं। तो ये हो गया, नेक्स्ट हो गया कंप्यूटर असिस्टेड मेथड्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। और पब्लिशर क्या है, मीडिया सेड है उसका पब्लिशर हाउस है, ठीक है। कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया में डाल सकते हैं, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, ये वाला है, आप डाल सकते हो। साइड स्कोर कितना है, 1.2 है। और अभी देख सकते हो कि अभी बढ़ गया है, 1.2 था 1.9, मतलब जनवरी महीने के अंदर ये 1.9 हो गया। अभी देख सकते हो कि जनवरी 5 2024 में मंथली अपडेट में चल रहा है, मतलब ये वैलिड है, ठीक है। जब भी वैलिड चेक करने के लिए 2023 देख के डायरेक्ट इसको कार्ड मत दीजिए। वेब पेज को हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले मैं भी ये करता था, जब भी मतलब स्कोपस का पेज निकलता था, डायरेक्ट देखा 2023, मतलब दो लास्ट ईयर के बारे में बोल रहा हूँ, 2022 देखा, 2023 का मैं काम कर रहा हूँ, नहीं ये नहीं काटो। उसके बाद दिमाग में आया कि नहीं, यहाँ पे जो साइट्स को ट्रैकर है, ये जो अपडेट होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे वैलिड है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको देख देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाला लिंक आ गया, कंप्यूटर असिस्टेंट मेथड इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा होगा, इतना चीज लिखा है, इसको मैं नोट डाउन करके रखा था, देख लेते हैं। पब्लिकेशन फी यहाँ पे लिखो, पब्लिकेशन फी लिखा है क्या, पब्लिकेशन इन कंप्यूटर असिस्टेड मेथड्स इन इंजीनियरिंग साइंस इज फ्री ऑफ चार्ज, तो पब्लिकेशन यहाँ पे फ्री है। ऑथर काइंडली रिक्वेस्ट टू प्रिपेयर मैन्युस्क्रिप्ट विद हाई डिलीजेंस, जो कि बहुत टेस्ट और फिगर अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी पेपर फ्री होना चाहिए। कहाँ पे है, हम लोग देख लेते हैं। ये डायरेक्ट एम एंड स्कोप, अबाउट द जर्नल में चले जाएंगे तो एम एंड स्कोप है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, अबाउट में चले जाएंगे, अबाउट द जर्नल में चले जाएंगे तो पूरा नीचे आना पड़ेगा, पूरा नीचे, पब्लिकेशन फी, ठीक है। पब्लिकेशन फी यहाँ पे दिखा जाएगा, ठीक है। आप इस तरह का नेविगेट करके आपका भी जो जर्नल का फोकस है उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं।
उसके बाद 7 नंबर में शायद ये 7 नंबर 8 नंबर, हाँ ठीक है 7 नंबर ये है तुम कुछ लिखा है अनल्स ऑफ ड्यूनारिया डे जोस यूनिवर्सिटी ऑफ गालाटी फेस्टिसाइकल X12 मतलब 12 वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्योर मैकेनिकल का है, गालाटी यूनिवर्सिटी प्रेस का है पब्लिशर का, और ये क्या है प्रिंट वर्जन में आता है सिर्फ। तो यहाँ पे प्रिंट, अगर ये कंफ्यूजन मत हो कि प्रिंट वर्जन है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन से कौन बेहतर है, दोनों बेहतर है। आपको जर्नल में डाल के पेपर पब्लिश करना वही ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं, प्रिंट में डालू या इलेक्ट्रॉनिक में डालू, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। आपका सिर्फ पेपर पब्लिश होना चाहिए और पेपर को सबमिट करना चाहिए। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आप गाइड को सबमिट करके आप मतलब फर्दर प्रोसेस कर सकते हो पीएचडी का। तो यार इसको नोट डाउन कर सकते हो। और ये देखो 2022 तक है, ठीक है 2022 तक, 2010 से 2022 तक, इसका मतलब 2023 खत्म हो गया और 24 खत्म हो गया। देखो यहाँ पे भी साइट्स को ट्रैकर का लिखा हुआ क्या है 2023, और यहाँ पे देख सकते हो कि 5 जनवरी 2024 ये अपडेट भी हुआ है, कितना 0.8 साइट स्कोर है, ठीक है। अगर इस तरह का जैसे लिखा हुआ है कि 2022 अभी हो गया 2024, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो क्या कर सकते हो कि जो स्कोपोस का डाटाबेस एक तो देता है, स्कोपोस का वेब पेज में दिखाऊंगा, अभी टाइम लगेगा, ठीक है ठीक है मैं दिखा देता हूँ, ये क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतना लंबा वीडियो जो दिखा है उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन आएगा, 7 नंबर में बता रहा हूँ ना, तो ये वाला इंफॉर्मेशन आएगा, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, डिटेल में नहीं ओवरऑल में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो 2022 का लिखा हुआ है, मैं उसका वेब पेज में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी जो वेल्डिंग इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी पब्लिकेशन चार्जेस, यहाँ पे जो है पब्लिकेशन चार्जेस, यहाँ पे क्या लिखा है एपीसी, तो जर्नल डज नॉट आस्क फॉर सबमिशन और आर्टिकल प्रोसेसिंग, ये भी फ्री है, ठीक है। तो ये चीज है कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि 2010 से 2022 में लिखा है, 2023 का क्या कहानी, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे कि स्कोपस प्रीव्यू में आप क्लिक करेंगे, तो जब क्लिक करोगे तो उसका पेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला आपको पता होगा शायद, ठीक है, वेलकम टू स्कोपस प्रीव्यू, चेक एक्सेस स्कोपस कंटेंट। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि स्कोपस डिसकंटिन्यूड सोर्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक तो फाइल क्रिएट मतलब आ जाएगा, एट लिस्ट विथ इंक्लूडेड डिस्काउंट लिस्ट, ठीक है। ये एक तो आ जाएगा एक्सेल फाइल, ठीक है। इसको अगर क्लिक करोगे डाउनलोड सोर्स टाइटल लिस्ट आ जाएगा, एक एक्सेल फाइल आ जाएगा। आज सुबह इसको मैं जाके डिलीट मारा था, फिर से आज डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ रुकिए, ठीक है। क्योंकि मैं दिखा देता हूँ कि 2022 के बाद खत्म हो गया तो 2023 में वैलिड है कि नहीं, कहाँ से मिलेगा, ई लिस्ट से आपको मिलेगा। इस तरह का अगर कंफ्यूजन आएगा तो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। आप इसको एक्सेल फाइल को खोल देंगे, खोलने के बाद उसका आईएसएन नंबर को अगर सर्च कर लेंगे डिसकंटिन्यूटी में, जर्नल जो हो चुका है स्कोपस का, अगर आईएसएन नंबर को सर्च कर लेंगे तो वो मिल जाता है। अभी थोड़ा ये लोड हो रहा है, सिस्टम थोड़ा पुराना है मेरा, क्या करेंगे, ठीक है। इस तरह का अगर यूट्यूब चैनल चलेगा तो पैसा आएगा, तो नया वाला सिस्टम खरीदेंगे, थोड़ा फास्ट रहेगा। 2007 का अभी चल रहा है, क्योंकि मेरा जो 6 साल का, 6 साल नहीं 5 साल 8 महीना हो गया पीएचडी का, तो इस टाइम के अंदर मेरा एक लैपटॉप खराब हो चुका है, अच्छा खासा लैपटॉप i5 का लैपटॉप खराब हो चुका है, काम करते करते हो जाता है, इतना टाइम का काम करेगा तो खराब होता है, ठीक है। तो पुराना वाला लैपटॉप फिर से चला रहा हूँ। तो ये देखो डिसकंटिन्यू टाइटल नवंबर 2023 में ये लिस्ट हुआ है, देखो इस तरह का आ जाएगा। स्कोपस सोर्सेस अक्टूबर 2023, एक्सेप्टेड टाइटल 2023 का, 2023 में कौन कौन सा एक्सेप्टेड हुआ है उसका, उसके बाद डिसकंटिन्यू टाइटल्स यहाँ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले उसको कॉपी कर लेंगे, इसका आप लोगों को कॉपी कर लेंगे, कहाँ गया, आईएसएन नंबर को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो आईएसएन नंबर कहाँ पे मिलेगा, अबाउट द जर्नल में चलते हैं, वेल्डिंग इक्विपमेंट, ये देखो आईएसएन नंबर दिया है, प्रिंट दिया है, ऑनलाइन दिया है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और जाके सिलेक्ट एंड फाइंड में कॉपी कर लेते हैं, फाइंड में चले जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कैन नॉट फाइंड डाटा, तो ये वाला डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं
और उसका डाटाबेस में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं चेक किया, पहला बार चेक किया क्या डिसकंटिन्यू हुआ है कि नहीं 2023 में। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि ये स्कोपस डाटाबेस में है कि नहीं। तो इसका इस तरह का 4-5 ठो रहता है नीचे, वहां पे जाके आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये सर्च में चला रहा है। यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट फाइंड द डाटा यू आर सर्चिंग। नहीं तो एक काम करेंगे, उस जर्नल का नाम को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा आज का वीडियो। ठीक है, इस तरह का रिसर्च करते करते टाइम लगता है। ठीक है, मैं अभी ये देखा नहीं था, आपके लिए ये रखा था। ठीक है, उसका नाम को सर्च कर लेते हैं। वेल्डिंग का आ गया, वेल्डिंग इक्विपमेंट, वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और जाके यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। देखो, ये देखो, ठीक है, आ गया कि नहीं। वेल्डिंग इक्विपमेंट जब सर्च किया, ये देखो 2828 नंबर वाला देखो, ये लिखा है, एक्टिव लिखा है। तो ये क्या लिखा है, स्कोपोस सोर्सेस अक्टूबर 2023 लिखा है। देखो यहाँ पे मैं जो रखा हूँ, ये जो हाईलाइट करके रखा है, अभी देखा ना, अभी हाईलाइट करके रखा, स्कोपोस सोर्सेस अक्टूबर 2023 लिखा हुआ है। लेकिन मैं जब यहाँ पे फाइंड सोर्सेस में मारा, वो आ जाएगा 2828 वाला, ये वाला। यहाँ पे देख सकते हो ये एक्टिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 तक। ठीक है, लेकिन अभी भी अपडेट हो रहा है, जो कि मैं दिखाया था अभी स्कोपस में, जनवरी 5 2024 का दिखाया था स्कोपस को, वेब पेज में अभी दिखाया था। थोड़ा बैक करोगे तो मेरे वीडियो को, वहां पे भी देख सकते हो। 2022 तक लिखा था, लेकिन अभी भी क्या, स्कोपस सोर्सेस अक्टूबर 2023 में वैलिड है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव। डिसकंटिन्यू में हम लोग सर्च किए, अभी डिसकंटिन्यू में हम लोग सर्च किए, ये क्या लिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कैन नॉट डाटा सर्चिंग, मतलब डिसकंटिन्यू में ही अभी नहीं है। ठीक, ये वाला देख सकते हो, ये डिसकंटिन्यू में अभी नहीं है, तो 2024 में इसलिए अपडेट ले रहा है। इस तरह का कंफ्यूजन मत रहना। ठीक है, तो ये वाला अच्छा खासा डाउट आया, आज क्लियर हो गया, मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर आंसर देना। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं। ठीक है, ये वाला मैं बोला था पैसा लेता है, 14,000 लेता है, कम पैसा लेता है, इसलिए लाखों 1.5 लाख रुपया में खर्चा करके भी लोग करते हैं। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 14,000 का है, इसलिए मैं रखा हूँ। किसके पास पैसा होगा। अरे देखो, पीएचडी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 2 रिसर्च पेपर नॉन पेड होना चाहिए। पेड में करोगे रिजेक्ट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आगे जाके प्रमोशन के लिए वहां पे अगर चाहिए तो इस तरह का पैसा देके 14,000 में कर सकते हो। तो ठीक है, इसको हम सर्च कर लेते हैं। पहले तो दिखा देता हूँ साइट स्कोर क्या है, 1.1 है। एंसेंट सॉरी एसेट सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी में है। और सब्जेक्ट एरिया क्या है, ये है पब्लिशर जो है, एसेंट सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी। सब्जेक्ट एरिया क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर डिजाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। व्यू ऑल में चले जाओगे तो पूरा डिटेल में लिखा है, मतलब यहाँ पे शायद सब इंजीनियरिंग को घुसा दिया है। computational theory and mathematics, civil and structure engineering, electrical and electronic engineering, control and system engineering, computer network communication। तो जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको घुसा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हर कोई रिसर्च इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो है यहाँ पे डाल सकते हो। कंप्यूटर एडेड डिजाइन भी यहाँ पे घुसाया है। ठीक है, तो आईएसएन नंबर और ईएसएन नंबर को नोट डाउन कर सकते हो। पहले से बता देता हूँ, 14,000 उसका पब्लिकेशन फी है। तो इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं और एक बार दिखा देता हूँ सर्च करने से पहले। ये जो लिखा है 2023, डरना नहीं है। क्यों, 2023 का यहाँ पे ट्रैकर लगा है। देखो 1.1 था, अभी 1.7, मतलब बढ़ रहा है। तो जनवरी 2024 बढ़ रहा है घट रहा है डजंट मैटर, यहाँ पे अपडेट हो रहा है मंथली। समझ रहे हो कि नहीं। अभी दिखाएगा जो पहला वाला, जो वेल्डिंग वाला अभी पहला प्रीवियस वाला दिखाया, जाके पूरा इस तरह का दिखाया कि नहीं आपको एक्सेल फाइल में, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, इसको अब चलते ही वो वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जर्नल ऑफ IJTE। ठीक है, इस तरह का वो लिखा रहता है। ये पूरा डिटेल में दे दिया है, जैसा कि मैन्युस्क्रिप्ट में कितना टाइम लगेगा, जो जैसे कि एडिटोरियल रिव्यू। तो क्या होता है, जब भी हम लोग पेपर पब्लिश करने के लिए, जब भी पेपर मतलब अपलोड करते हैं, सबमिट करते हैं, तो पहला एडिटोरियल रिव्यू दे देता है कि वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो वो 1 से 3 दिन तक एक्सेप्ट करेगा, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए वो सोचेगा कि नहीं। ठीक समझ रहे हो, एक्सेप्ट तो करेगा, 1-2 दिन में कोई नहीं करता है। ठीक है, स्कोपस और एसीआई का पेपर अगर फोकस कर रहे हो, कोई नहीं एक्सेप्ट करता है 1-2 दिन में। तो अगर जो सोच रहा है इस तरह का 1-2 दिन में एक्सेप्ट हो जाएगा, तो भाई थोड़ा संभाल लो खुद को। ठीक है, एडिटोरियल रिव्यू 1 to 3 days है, मतलब वो पहले बता देगा कि
आपका पेपर एक्सेप्ट मैं करूंगा, मतलब उसके रिव्यू प्रोसेस में स्टार्ट करूंगा कि नहीं। तो वो क्या करता है कि प्लागरिज्म टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर प्लागरिज्म टेस्ट में अगर 15% के नीचे आ जाता है तो वो रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। अगर प्लागरिज्म में जो अगर ज्यादा आ जाता है तो वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो जब भी पेपर लिखना है प्लागरिज्म कम करके लिखना है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद टाइम टू फास्ट डिसीजन, तो 9 से 14 वीक तक वो टाइम लगाता है, तो ये अच्छा खासा टाइम लगाता है। ठीक है, 14 वीक मतलब कितना हो गया, एक महीने में 4 वीक हो गया, तो आपका लगभग 3 महीना टाइम लगाता है। तो 3 महीना ओवरऑल एस्टिमेटेड टाइम फ्रॉम सबमिशन टू डिसीजन बोल रहा है कि 16 वीक, 16 वीक महीना मतलब 4 महीना टाइम लगाता है डिसीजन देने में। तो अच्छा खासा है, अगर 4 महीना 5 महीने में हो जाता है, यही फास्ट पब्लिकेशन का मतलब है। 7-8 महीना में पब्लिश हो जाना चाहिए। फास्ट पब्लिकेशन का मतलब ही नहीं है कि आप सोच रहे हो कि 1 महीने में 2 महीने पब्लिश हो जाएगा। पैसा, अगर ये पैसा ले रहा है, मैं दिखाऊंगा अभी, तो 1 महीना 2 महीने में हो रहा है, इस तरह का खुला मतलब सोच आपका है, तो उस सोच से आप निकल जाइए। ठीक है, फास्ट पब्लिकेशन मतलब ही 7 महीना 8 महीना, उसके बाद 1.5 साल 2 साल भी लगता है, वो फास्ट पब्लिकेशन में नहीं आता। लेकिन फास्ट पब्लिकेशन मतलब ही है क्या, 7 महीना 8 महीना, ये सोच के रखिए। तो पेपर जब भी लिखो भाई 10-12 तो एक साथ, मतलब एक साथ एक बाई एक पेपर लिख के सबमिट कर दियो, दूसरा पेपर भी लिखना स्टार्ट कर दो, कॉन्टिन्यूस इस तरह पेपर लिखो। रिवीजन टाइम में आपका 3 to 10 डेज वीक देता है, पब्लिकेशन 2 to 4 वीक्स। ठीक है, 1 महीने के अंदर वो एक्सेप्ट हो जाता है। मतलब जब आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा पब्लिकेशन करने के लिए ऑनलाइन में, उसको 1 महीना लगता है। ठीक है, तो ये तो बोल दिया था। हाँ, इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, कोई भी इंजीनियरिंग लिखा है, मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिशिंग चार्जेस। ठीक है, ये लिखा हुआ है कितना, इंडियन ऑथर को देना पड़ेगा 14,000 INR, 14,000 देना पड़ेगा। ठीक है, ये 8 नंबर वाला जर्नल था, इसको मैं दिखा दिया था। तो 9 नंबर वाला जर्नल में जो कि बोला था रशिया का है, रशियन जर्नल ऑफ नॉन लीनियर डायनामिक्स। उसका सब्जेक्ट एरिया क्या है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, उसके बाद स्टैटिस्टिकल नॉन लीनियर फिजिक्स। ठीक है, अगर इस तरह का आपका सब्जेक्ट एरिया है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसका देखो कवरेज क्या है, 2018 से 2023, मतलब पूरा नया वाला है। 5 साल में अभी, 5-6 साल में अभी जर्नल लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस मतलब पेपर एक्सेप्ट, जो भी नया जर्नल होता है मैक्सिमम टाइम 4-5 साल पुराना होगा, तो पब्लिकेशन चांस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं बोला था ना 9 नंबर में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें दिखाऊंगा। वो वाला एक्सपीरियंस में मेरा हुआ है, इस तरह का मेरा रिसर्च करते करते मुझे पता चला है। तो अगर इस तरह का आप भी आगे जाके अगर फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, तो डरना नहीं है, थोड़ा संभल के रहना है। ठीक है, देखो ISN नंबर ये वाला हो गया, ISN नंबर नोट डाउन कर सकते हो इसको। नोट डाउन क्यों बोल रहा हूँ, नहीं ठीक है। यहाँ पे देखो 1.1 उसका साइड स्कोर है, मतलब जनवरी 5 पे 2024 का अपडेट है, मतलब ये अभी भी वैलिड है। जिसको मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला वाला लिंक आ गया, और यहाँ पे देख सकते हो कि द जर्नल डजंट चार्ज पब्लिकेशन फी। यहाँ पे देखो ओपन एक्सेस पॉलिसी में ये लिखा है। ठीक है, ओपन एक्सेस पॉलिसी में जो नोट डाउन, मतलब जो हाईलाइट कर रहा हूँ वहां पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये पब्लिकेशन फ्री है। ठीक है, जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो क्या होता है कि अभी ये वेबसाइट नहीं खुल रहा है। तो क्या करेंगे, अरे भाई खुल गया, भाई बहुत लकी हो भाई, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो, बहुत लकी हो। देखो मैं यहाँ पे खुल के रखा था भाई, ये वाला मैं जब खुल के रखा था वहां पे, मतलब क्या होता है कि वेबसाइट खुल नहीं रहा था। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करे, ये वाला लिंक खुला। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट खुलता नहीं है, और यहाँ पे देखो नॉट सिक्योर का लिखा है ना, नॉट सिक्योर मतलब थोड़ा भरोसा का नहीं है। तो कभी कभी ये खुलता नहीं है। तो जब मतलब वीडियो बनाने से पहले मैं सर्च कर रहा था, 1 घंटा 1.5 घंटा आपके लिए सर्च करके रखा था। तो उस टाइम में मैं 3-4 बार 5-6 बार ट्राई किया, नहीं खुल रहा था। लेकिन आपका डायरेक्ट अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपके लिए खुल गया। तो अब अच्छा इसमें जरूर डालिए। ठीक है, हाँ, क्या मैं बोलना चाहता था, अगर पेज नहीं खोल रहा है तो आपको ये समझ में रखना चाहिए कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए भी आपको पता होगा, जैसा स्टेट बैंक का हो गया रात का 11:30 बजे से, IRCTC जो रेलवे का है, आप
वो भी 11:30 से 1 बजे तक मेंटेनेंस हर दिन करता है ना। तो इस तरह का वेबसाइट जो जर्नल का भी होता है वो भी मेंटेनेंस करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट 1-2 दिन के लिए नहीं दिखाना मतलब नहीं दिखता है, ठीक है। मेरा हिंदी थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आप समझ रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना चाहिए कि पेशेंस रखना चाहिए, 2-3 दिन वेट करना चाहिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। नहीं तो उसका क्या कर सकते हो कि कॉन्टैक्ट नंबर जो है उसका ईमेल आईडी में उसको पर्सनल ईमेल भी डाल सकते हो। तो वो कंफ्यूजन नहीं रहना है, डरना नहीं, डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो आप डायरेक्ट। जो मतलब ये यहाँ पे जो जैसे कि रशियन जर्नल ऑफ नॉन लीनियर डायनेमिक्स का दिया है, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन ऑथर में कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे कहा गया, कॉन्टैक्ट पेज कहीं पे होगा एक तो, ठीक है। अबाउट एडिटोरियल, ये जो एडिटोरियल बोर्ड है, एडिटोरियल बोर्ड में चले जाइए, एडिटर इन चीफ है, देखो यहाँ पे सेंड ईमेल जो लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेंड ईमेल कर सकते हो। सेंड ईमेल में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट ये खुल रहा है, ठीक है। नहीं तो ये इसका ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट में आपको मिल जाएगा। देखो जैसे editorial@rcd.ru, यहाँ पे डायरेक्ट इसको सेव करके रखिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेल कर सकते हो, क्योंकि अगर इधर वो वेबसाइट नहीं खुलेगा तो आपको लगेगा मेरा पेपर फिर से फंस गया, बहुत टेंशन लगता है। इतना मेहनत करके पेपर लिखते हैं, अगर नहीं होगा तो बहुत खराब लगता है। तो डायरेक्ट मेल कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, ये अभी क्या हुआ कि आपका अच्छा है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया आपका, सही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसा फ्री था, इसलिए मैं उसको नहीं ढूंढ के रखा था। तो आपके लिए अभी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मैं गूगल में दिखा दिया था। तो जर्नल डजंट चार्ज पब्लिकेशन फी, लेकिन वेबसाइट उस टाइम में नहीं खुला था तो मैं नहीं ढूंढा था, ठीक है। तो आपके लिए देखो ढूंढने में कितना टाइम जाता है, अभी थोड़ा डायरेक्ट दिखा देता। और ये क्या है कि वेब ऑफ साइंस है, ठीक है, रशियन वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है और वेब ऑफ साइंस है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 इशू पर ईयर, मतलब हर साल ये 4 इशू निकालता है। उसके बाद द जर्नल डज नॉट पब्लिश ओनली abstracted स्टडीज और philosophical पेपर। तो जर्नल इंक्लूड लिस्ट ऑफ लीडिंग रशियन रिव्यू साइंटिफिक जर्नल वेयर द मेन रिजल्ट ऑफ डॉक्टर कैंडिडेट एंड साइंस डिग्री dissertation should be published. Also journal include database Russian science citation index on web of science platform and abstract index in the following international Russian science of databases: Scopus, MathNet, Inspexo, IBSco, MathNet। छोड़ो, मुझे आपके लिए ढूंढना पड़ेगा, अभी टाइम लगता है भाई, ठीक है। टाइम लेते हैं, क्या करेंगे, ढूंढना तो पड़ेगा। अबाउट द ऑथर में चलते हैं, अबाउट तो जर्नल में चला है। ऑल इशू ऑथर इन्फो, अगर ऑथर इन्फो में चलते हैं, पब्लिकेशन भी देखो मिल गया ऑथर इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे पब्लिकेशन फी मिल गया। यहाँ पे लिखा है क्या, द जर्नल डजंट चार्ज नाइदर पब्लिकेशन नॉर सबमिशन फी, ठीक है। तो डिसीजन ऑन पब्लिकेशन इज मेड बाय द एडिटोरियल बोर्ड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑन इंडिपेंडेंट रिव्यू। तो जो रिव्यू का आएगा उसी हिसाब से आपका पेपर एसेट होगा, उसका डिसीजन है एडिटोरियल बोर्ड का। तो यह देख सकते हो पब्लिकेशन फ्री, मतलब फी फ्री है। तो इस तरह का टाइम लगता है, ठीक है। 9 पेपर का बोला था जर्नल का, ठीक है, 9 का 8 हो गया आपका पूरा फ्री का। मैं पहले बताया था 7 का फ्री है, क्योंकि वेबसाइट नहीं खुल रहा था मैं जब सर्च कर रहा था, अभी खुल गया। तो अब आपका क्या हो गया, 8 जर्नल पूरा फ्री का दिखा दिया, आप डाल सकते हो। ये वाला रशियन जर्नल, एक तो इंडिया रशिया का अच्छा रिलेशन है तो डालना अच्छा है, ये मैं मानता हूँ। देश देश का, क्योंकि मेरा पेपर फंसा हुआ है इस तरह का, अगर एक देश का, इंडिया का जैसे दूसरे देश के साथ रिलेशन थोड़ा गड़बड़ होगा तो वहां पे पेपर फंस के रहता है। और रशिया का ठीक ठाक चल रहा है तो हम लोग का प्रायोरिटी मिलेगा इंडिया का। तो आप डाल सकते हो इस पेपर में, इस जर्नल में, ठीक है। आज के लिए इतना है, अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। मैकेनिकल का अभी सीरीज कंटिन्यू रहेगा, अभी 1.2 या शायद 1.3 साइड स्कोर का चला गया है, उसके बाद उसके आगे चलेंगे 1.4, 5, 2, 2.0, 2.1, इस तरह का आगे चलेंगे। तो ये सीरीज कंटिन्यू करेगा, जितना फ्री है पूरा यूट्यूब में डालूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बातचीत होगा। जय जगन्नाथ,
See you in the next video. Lots of love from Odisha and happy research.